हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है उपेंद्र। जर्नी ऑफ सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, रामसर साइट्स को। ठीक है, कि आर्द्र भूमि क्या होता है, रामसर साइट्स क्या होता है और वेटलैंड किसको कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, जब स्थापना होती है उसमें कितने देश शामिल होते हैं और हमारे भारत में कितने वेटलैंड हैं वर्तमान में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वेटलैंड किसको कहते हैं या रामसर साइट्स क्यों कहते हैं। ठीक, देखिए, जो नदी होती है या झील, तो नदी और झील की ज़मीन को इंक्लूड करके उसके आसपास के जितना भी एरिया होता है उस सभी को उसके साथ में काउंट किया जाता है। कि जैसे इसमें आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे, जैसे यहाँ पे चिल्का झील है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चिल्का झील है, तो इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, अर्थात इसको आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। तो सिर्फ झील को ही नहीं शामिल किया जाता है, झील के आसपास के पूरी भूमि, जो नम भूमि होती है, जो गीली भूमि होती है, जो दलदली भूमि होती है, उसको रामसर साइट में शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार की भूमि को आर्द्र भूमि कहते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। देखिए, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर। ठीक है, जहाँ पर इस वेटलैंड को लेकर मीटिंग होती है। ठीक है, और उस समझौते में उस समय पे 7 देश शामिल होते हैं। ठीक है, ये देखिए ईरान का शहर है रामसर, जहाँ पर इसकी बैठक होती है। ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तेहरान, और वर्तमान में जो इसकी मुद्रा है वो है टोमान। ठीक है, अब 1971 में इस संस्था के बनने के बाद में लगभग 1975 के लगभग में इस जो ये पूरे विश्व में इसको लागू कर दिया गया। ठीक, ये पूरे विश्व में सभी देशों पर सभी देश इसको फॉलो करने लग गए और इस तरह की भूमि की जांच होने लग गई कि किस देश में इस प्रकार की भूमि है और कितनी है। ठीक है, तो देखिए 1 फरवरी 1982, ठीक है, 1 फरवरी 1982 को भारत इस समझौते में शामिल हो जाता है। ठीक है, और पूरा विश्व 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाता है। और अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी से मनाता है, लेकिन ये मनाता है 1997 से। ठीक है, जबकि इसकी स्थापना कब होती है? 71 में। ये पूरे विश्व पर लागू कब होता है? 1975 में। भारत शामिल कब होता है? 1982 में। और लेकिन 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है 1997 से। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम इसमें 2020 की जो थीम थी अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे की, 2020 की थीम थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता। ठीक है, और 2021 की थीम थी आर्द्र भूमि और जल। ठीक है, ये 2021 की थीम थी। अक्सर इसके थीम पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। देखिए, पूरे विश्व में जो आर्द्र भूमि है या वेटलैंड है वो 2400 हैं, 2400 पूरे विश्व में। ठीक है, भारत में इसकी कुल संख्या 47 है। ठीक है, अभी 47 है, लेकिन ऐसे 2 और स्थलों की खोज की जा चुकी है, लेकिन अभी उनको ऑफिशियली नहीं कहा गया है। ठीक है, इसीलिए अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है। जब वो 2 इसमें और स्थल जुड़ जाएंगे तो ये 49 हो जाएगा। फिलहाल आप लोगों को अभी 47 ही पढ़ना है। ठीक है, जो 47वां स्थल है वो है हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, हैदरपुर आर्द्र भूमि, ये यूपी का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। इसके बाद में देखते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में वेटलैंड किस देश में है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है 147। रामसर में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? जब जब ये समझौता हुआ था, जब ये संस्था बनी थी, तो उसमें पहला जो स्थल शामिल किया गया वो था कोबर्ग प्रायद्वीप। ठीक है, कोबोर्ग प्रायद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया का एक स्थल है। ठीक, उसके बाद में है भारत का पहला रामसर कौन सा था? तो चिल्का झील को शामिल किया गया था जो उड़ीसा में है। ठीक है,
भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा वन, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है? तो है रेणुका वेटलैंड। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कि भारत का पहला कृत्रिम वेटलैंड कौन सा है? ठीक है, कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो हरिके बैराज है, ठीक है, हरिके बैराज। इसके बाद में है भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अभी तक 9 खोजे जा चुके हैं, ठीक है, और वो 9वां कौन सा था? हैदरपुर, ठीक है, जो पूरे भारत का 47वां है हैदरपुर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 9 कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछे जाता है। देखिए, तो सबसे पहला है इसमें उत्तरी गंगा नदी, जो ब्रज घाट से नरोरा तक का स्थल है, उसको वेटलैंड में काउंट किया जाता है। इसके बाद में है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो हरदोई में है। फिर है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये रायबरेली में है। फिर है समन पक्षी अभ्यारण्य, जो उन्नाव में है, ठीक है, ये समन है और ये समसपुर है। तो समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, ठीक है, मैनपुरी ज़िले में है। उसके बाद में है सरसई नावर झील, ये गोंडा में है। फिर सुर सरोवर या कीथम झील के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक, कीथम झील, ये इटावा में है। और 8वां है इसका खिंचाव सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, और अंतिम है हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, जिसको भारत का 47वां वेटलैंड कहा गया है, ठीक। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसे 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको अपडेट, इसमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये 47 है, मैंने आपको खुद बताया कि अभी इसमें 2 और स्थानों के नाम जोड़े जाएंगे और फिर ये 49 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो एक छोटा सा टॉपिक था आज, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। 1-2 बार इसको रिवाइज़ कीजिएगा, अपने नोट्स में इसको शामिल कीजिएगा, ठीक है। बार बार कहता हूँ मैं आप लोगों को कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले रिवीजन के लिए जो सबसे बड़ा माध्यम होता है वो नोट्स ही होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ बार बार कि नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाते हैं जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहता है, अपना लिखा हुआ तो सभी को याद रहता है, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।